राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो मैजिक डिजिटल चैनल पे, जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग को बनाते हैं सिंपल एंड प्रैक्टिकल। तो गाइज, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये आपको बताया था कि सेल्स बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आपको सेल्स में प्रॉब्लम आती है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो और अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हो सेल्स सेल्स में। ठीक है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जितनी भी आप कोई भी मार्केटिंग करते हो, आप ऑनलाइन मार्केटिंग में आप कुछ भी आप दिक्कत प्रॉब्लम फेस करते हो, कुछ भी आपको दिक्कत आती है, सेल्स ऑब्जेक्शन लीड्स, ठीक है, ट्रेडिंग से कोई आपको कुछ बेसिक नॉलेज लेनी है कुछ भी, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को कनेक्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही सीखते रहो। ठीक है, देखो, कहते हैं ना कि अगर हमें कोई यार बता रहा है, हमें कोई सिखा रहा है, तो हमें सीखना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं, अगर आप मेरे से, मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ, मैं आपको 5 मिनट में भी कुछ कोई वीडियो बता रहा हूँ या कुछ आपको टॉपिक बता रहा हूँ, तो वो 5 मिनट का टॉपिक क्या पता आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो, आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इसीलिए आप सीखते रहो, ऐसे ही मैं आपको बताता रहूंगा सारी चीजें जो भी हैं। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो मेरे इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, कॉन्टेक्ट सपोर्ट का नंबर भी होगा। ठीक है, और अगर नंबर नहीं मिलेगा तो आप किसी और वीडियो में देख लेना, वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा, तो मैसेज करो एंड चैनल को सब्सक्राइब और कनेक्ट कर लो। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको मजा भी आएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग में एक टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? वेट अ सेकंड, जिस पे मुझे आपको समझाना है। हाँ जी, हाँ। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? ठीक है, इंटर इंट्राडे ट्रेडिंग ये होता है, जैसे आप सपोज करो, आपके पास अगर 500 है, तो उसमें एक लेवरेज मिलता है। ठीक है, लेवरेज मिलता है अगर आपके पास 500 है। ठीक है, तो आपको, चलो मैं यहीं पे आपको मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना वो भी डीमेट अकाउंट भी खोला है। ठीक है, जैसे अभी तो मेरा कोई कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, कोई हम स्टॉक सर्च करते हैं। जैसे मैं खोलता हूँ रिलायंस पावर। ठीक है, तो वो आपको लाइव समझा रहा हूँ मैं। अभी मार्केट भी, मतलब मार्केट भी अभी ओपन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग होता है। ठीक है, अभी अभी क्या है ना, अभी मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको इंटरडे बताता हूँ। ठीक है, कि इंटरडे कैसे होता है, क्या होता है। अभी 140 हो रहा है ना, 330 पे तो मार्केट क्लोज होता है, तो उससे पहले ही हम कर लेंगे। इंटरडे ट्रेडिंग वो होता है, इसमें आपको लेवरेज मिलता है और आपका एक टाइम होता है। अगर आप, जैसे आप मार्केट 9:30 पे ओपन होती है। ठीक है, तो 9:30 पे ओपन होती है, तो आपको 3:30 के पहले पहले आपको कोई भी स्टॉक लिया, आपने रिलायंस लिया है, जोमेटो लिया है, कोई सा भी शेयर लिया, आपको सेल करना पड़ेगा। और इसमें लेवरेज मिलता है। अगर आपके पास 500 हुआ, तो 500 × 5 कर दो। 5 मतलब आपको 5 गुने 5 का लेवरेज मिलता है। ठीक है, लेवरेज क्या होता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, देख ही लो आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरडे है। ठीक है, इंटरडे पे आया मैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो इंटरडे, यहाँ देखो मार्जिन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मैं आप पेंसिल से मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लो, ये बहुत ही, समझ लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इंटरडे ट्रेडिंग समझो सबसे बेस्ट है, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास कैपिटल 5,000 10,000 ना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके करने के लिए आपको कुछ सीखना होगा, एक दिन में नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही आ जाओगे तो लॉसेस होंगे, तो फिर आपका पैसा लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग बेस्ट है। ठीक है, ऑप्शन से भी और इनसे भी, लेकिन इस चीज का याद रखना, लेवरेज है, सब कुछ है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको लेवरेज मिलता है। यहाँ पे देखो, मार्जिन आपको दिख रहा है यहाँ पे, 5 मार्जिन मिलता है। ठीक है, जैसे सपोज करो, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 5 यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे
यहाँ पे 5 इंटू मार्जिन लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 मार्जिन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप मान के चलो, यहाँ पे मैं जैसे सपोज करो, अभी तो मैंने इसमें बैलेंस मेरा ऐड नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्रिप्टो में चल रहा है, मैं अभी इंडियन मार्केट में नहीं मैं करता। ठीक है, लेकिन अभी करता हूँ, लेकिन अभी नहीं करता। ठीक है, अभी कुछ इशू चल रहे हैं तो इसीलिए अभी मैंने बंद कर रखा है। ठीक है, तो ये देखो जैसे आपके पास 500 है। ठीक है, 500 का आप लोग देख लो कि कितना मार्जिन मिला है आपको, 7,000। ठीक है, तो इसमें जो जो आपका जो आप 5 इंटू 5 कर दो। ठीक है, 5 इंटू 5 कर दो, आपका कितना होगा? ठीक है, 5 5 जा 25। मतलब अगर आपके पास, सिंपल सी बात है, हम आते हैं पॉइंट पे। वेट अ सेकेंड। अगर आपके पास अगर आपके पास सपोज करो, अगर आपके पास अगर आपके पास 5, ठीक है, अगर आपके पास 500 है। ठीक है, अगर आपके पास 500 है, तो इंटू आप 5 कर दो, क्योंकि 5 का मार्जिन मिला है ना हमें। ठीक है, हमें 5 का मार्जिन मिलता है, मतलब लेवरेज ये इंटरडे में होता है। आपको डिलीवरी में नहीं मिलेगा, इंटरडे में मिलेगा। तो 5 5 जा 25 होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके पास 500 रुपये है, तो आप 2500 रुपये, मतलब आप 2,500 से ट्रेड कर सकते हो, मतलब 2500 रुपये से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका बैलेंस हुआ। ठीक है, इतना आपका यहाँ इसका बैलेंस हो, क्योंकि 5 गुना आपको ये क्या मिला। ठीक है, ये आपको 5 इंटू एक लेवरेज मिल गया। ठीक है, ये आपको 5, ये जो 5 है, ये 5 आपको, ये 5 मार्जिन मिल गया। ठीक है, लेवरेज। तो अगर आपके पास 500 रुपये है, तो 500 है, तो आप 2500, आपके पास फिर जो अमाउंट है वो 2500 रुपये हो गए, मतलब आप 2500 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हो, 2500 से ट्रेड कर रहे हो। तो लेवरेज लेवरेज में 5 इंटू मिलता है, तो ये इंट्राडे होता है। इंट्राडे में ही होता है, बाकी ये किसी में नहीं होता। ठीक है, इंट्राडे के मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं टॉपिक पे आ गया। ठीक है, बाकी हम इसको अभी अ, हम चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने कुछ कोई चार्ट, मैंने आपके सामने कुछ चार्ट वो कर रखा है, रेडी कर रखा है, तो उसको देख लो आप। अभी हम मार्केट में भी देख लेंगे, समझ लेंगे उसमें भी। देखो, तो ये, वेट अ सेकेंड, इसको इरेज करने दो। तो आपको ना यहाँ पे 5 इंटू का मार्जिन मिलता है, मतलब अगर आपके पास 500 रुपये है, तो आप 2500 से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब 1000 है, तो 1000 से इंटू 5 कर दो, 500 कर दो। ठीक है, तो 5 इंटू का आपको लेवरेज मिलता है। ठीक है, करना है तो 5,000 से 10,000 से ही करो। ठीक है, देखो लेवरेज तो मिलता है, लेकिन इसमें लॉसेस भी होंगे। ठीक है, तो अच्छे से करो, सीख के करो। ठीक है, किसी के उसमें मत आओ कि यार इसने इतना कर लिया, इसने कैसे कर लिया। भाई अगर वो कर रहा है ना, तो उसने कहीं ना कहीं सीखा है। किसी के प्रॉफिट से मोटिवेट मत हो आप। ठीक है, समझ गए? क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत फेक्स भी चलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको देख लो, मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने यहाँ पे एक चार्ट वो कर रखा है, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है, देखो, बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि हम मतलब एंट्री कहाँ पे लें। ठीक है, एंट्री मतलब मैं आपको, देखो मैंने भी कहीं ना कहीं सीखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको यार नोट वोट करो। जितना आप इसको नोट नहीं करोगे, बस मेरी बातों को सुनोगे, तो ना नहीं होगा, फिर आपको नोट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझ के अच्छे से करना पड़ेगा। तो कॉपी निकाल लो, डायरी में नोट करो। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस इसको कहते हैं और सपोर्ट इसको कहते हैं। ठीक है, जो आपके सामने चार्ट में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है, मतलब कहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए हमें। ठीक है, देखो पहली बात तो ये, अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि यार मैं बता रहा हूँ तो इससे मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा और मेरे को ट्रेड में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी अपना दिमाग भी यूज करो। ठीक है, हर किसी से थोड़ा थोड़ा जो भी है सीखो। मैं जो बता रहा हूँ इससे नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ तो उससे आप प्रॉफिटेबल रहोगे हमेशा, आपका कोई लॉस नहीं होगा। लॉस तो हो सकता है, हो भी सकता है, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है।
ठीक है। तो ये मैंने कहीं ना कहीं किसी से सीखा है, तो मैं आपको ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि ये आपको क्या पता कुछ कहीं से आपको ये ना पता लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो चलते टॉपिक पे। देखो, स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पे इसका, एक मिनट, यहाँ पे जैसे आप ये देखो, यहाँ पे, यहाँ पे आपका जो प्रीवियस है यहाँ पे हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि हाई, हाई ब्रेक करेगा तो न्यू न्यू हाई, मतलब जो न्यू हाई, हाई लो मतलब हाई लो है वो कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस हाई ब्रेक, यहाँ पे आप मतलब प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा था, देख लो। स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ रखना चाहिए और एंट्री पॉइंट कहाँ रखना चाहिए। देखो, एंट्री पॉइंट आप लोग यहाँ करोगे जहाँ पे मैंने ग्रीन मार्क करा है, ये ग्रीन मार्क दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ से आप एंट्री लोगे। ठीक है, और जो आप स्टॉप लॉस लगाओगे वो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ से कोई, यहाँ से चार्ट ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पे भी चल रहा है, 80 रुपये चल रहा है, 85 चल रहा है, 100 चल रहा है, 200 चल रहा है, कितना भी चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, क्योंकि जैसे सपोज करो, मैं आपको बता देता हूँ चार्ट में, अगर कोई चार्ट उस तरीके से अगर ओपन हुआ होगा, सेकेंड। ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो मैंने चार्ट ओपन कर लिया, मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। ठीक है, कहाँ पे एंट्री ले सकते हो और आप लोग कहाँ पे, तो ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो, ये बहुत ऐसा होता है कि बहुत आपको ये चीजें नहीं पता लगेंगी, मैंने कहीं से सीखा तो मैं आपको चीजें शेयर कर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप लोग सपोज करो। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कौन सा चार्ट में आपको, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये रही, ये जैसे यहाँ पे आपकी, यहाँ पे आप, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, 70, 70 आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे 74, आप, मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ, 74 × 5 पे आप लोग एंट्री यहाँ पे ले लो। ठीक है, या तो आपको यहाँ लेना है, यहाँ यहाँ ले लो, चलो ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने तो यहाँ पे चार्ट में हमने तो यहाँ पे समझा था। ठीक है, कि हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको चार्ट से ही समझा रहा हूँ। तो सपोज करो आपने, आपने एंट्री, आपने एंट्री यहाँ पे लिया। ठीक है, आपने एंट्री यहाँ पे लिया। ठीक है, सपोज करो आप, आपने, चलो मैं मार्क करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये इंट्राडे पे है तो हो सकता है वीडियो ये थोड़ी लंबी हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये आपको आपको अगर कोई कितनी भी मिनट की हो, कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन आपके लिए सही है ये। ठीक है, इंट्राडे आप सीख जाओगे कैसे करना है। ठीक है, जितना मैंने सीखा मैं आपको वही चीज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत सी वीडियो मिलेंगी आपको, तो मैं देखता हूँ वही कहता हूँ, टाइम बर्बाद मत करो, जिसका समझ में आता है उसका देखो आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से तो चलो चार्ट ये वहां गया, मतलब यहाँ से चार्ट यहाँ तक गया, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, एंट्री आपको यहाँ पे लेनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया।
ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे एंट्री लिया आपने 74 इंटू पे, मतलब आपने 74 के आस मतलब उस पे आपने एंट्री ले लिया आपने। ठीक है, अब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? ठीक है, देखो स्टॉप लॉस आपको रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, हम्म, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है। ठीक है, मैं इसको कुछ और कलर से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है जो मैंने येलो से करा है, और यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो देखो अब कितने, देखो स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपके लॉसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो आप देख लो कितने का डिफरेंस हुआ, 2 कुछ परसेंट के आसपास का हुआ, तो ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ रख दो, एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से फिर हम चार्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो है मेन पॉइंट, कि हमें अपने चार्ट को जिस तरीके से देखना है। ठीक है, हमका हमारी जो एंट्री जो रहेगी, ठीक है, वो एंट्री यहाँ पे रहेगी। ठीक है, एंट्री हमने यहाँ पे लिया, और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। बस इतना आपको करना है, कुछ कुछ ज्यादा नहीं सोचना, एंट्री हमें यहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस हमें यहाँ रखना। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो चीज़ शेयर कर देता हूँ, आप लोग लिख लो कॉपी में, इसको नोट कर लो। ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो बैक करके फिर से देख लेना, लेकिन लिख लेना, आपके लिए काम आएगा पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो पहला ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जो पहला ब्रेकआउट आता है तब हम ट्रेड नहीं लेते। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? ठीक है, जैसे आपका, जैसे मान के चलो यहाँ पे, जो यहाँ पे जैसे यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर गया। ठीक है, चलो मार्केट उसके अंदर ही समझ लेते हैं हम। ठीक है, जैसे आप लोग देख लो यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जब यहाँ से गया तो यहाँ से नीचे ब्रेक हुआ। ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो ये जो पहला जो ब्रेकआउट होता है ना, हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मैंने कहीं से सीखा है, तो आपके ये काम आ सकता है। ठीक है, समझ गए? तो ये लिख लो आप लोग, जो पहला ब्रेकआउट आता है तब हम ट्रेड नहीं लेते हैं। जैसे पहला ब्रेकआउट यही आया आपका, यहाँ से मार्केट आप मान के चलो, यहाँ पे अगर किसी ने सपोज करो, चलो ठीक है, यहाँ से अगर किसी ने एंट्री लिया, यहाँ से अगर किसी ने यहाँ से भी अगर उसने एग्जिट ले लिया, तो भी उसका प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ से उसने, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे ये रेड कैंडल देख रहे हो आप, ये रेड कैंडल पे यहीं पे उसने अगर सेल कर दिया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट में हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, हमें यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके फिर ये नीचे ब्रेकआउट ले रहा है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं किसी चार्ट में या किसी, मैं मतलब चार्ट के पैटर्न में तो मैं इतना मैं कह नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है यार कि क्या पता आपका जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है कहीं वो सही ना भी हो। ठीक है, तो लेकिन अपना दिमाग भी लगाओ, ये तो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देने की, मैं सोच रहा हूँ कि नॉलेज मैं आपको बेसिक बता सकूं। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी कितना नहीं होता कि यार उसने ये मतलब कहता ना कि जो बोल रहा है वो सब कुछ सच हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट कभी किसी के हिसाब, कहता ना मार्केट कभी किसी के नहीं चलेगी। अगर हाँ इसने बोल दिया तो वो आज ऊपर गया तो ऊपर गया, आज नीचे गया तो नीचे गया,
अगर आप अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं आंसर सही होता है, जैसे और मार्केटर्स के होते हैं और ट्रेडर्स के होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जो अगर आप मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा, पहले हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट नोट करो, जब हम हाई को मार कर लेते हैं, तो नेक्स्ट उस टाइम का हाई ब्रेक होता है, तब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। समझा आपने? ठीक है, देखो आपको पता है हाई लो क्या है इसमें, ठीक है। हाई लो क्या है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ। तो हाई मार्क, जो आपका हाई मार्क होगा, हाई मार्क क्या है, ठीक है, देखो आपका ये हाई है, ठीक है। ये वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ये हाई है, ठीक है। ये हाई है और ये लो है, ठीक है। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग फिर से पॉइंट पे आओ, ध्यान दो, पहले मुझे ये सब इरेज कर ले दो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, हाई लो मैंने बता दिया, हाई ये है, ठीक है, और लो ये है, ठीक है। समझ गया? हाई आपका ये है और ये लो है, ठीक है। जैसे, एक मिनट, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखो आपका ये, यहाँ पे देखो ना ऊपर, आप लोग देखो हाई पे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हाई लो, यहाँ पे सो रहा होगा, ओपन हाई लो, ठीक है, ये सारा यहाँ पे सो रहा होगा, देखो। तो ये जो होता है ये हाई है, ठीक है, ये हाई है, ठीक है, और ये लो है, ठीक है, ये लो है, ठीक है, ये लो है। तो मैं फिर से बता देता हूँ हाई लो क्या होता है, ठीक है। देखो ये जो आपका है, ये हाई है, ठीक है, और ये लो है, ओके। ये हाई है और आप जो आप जो मैंने आपका नीचे मार्क करा, ये लो है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसको मैं इरेज, हाँ तो चलो ठीक है, मैं इस पे समझा देता हूँ। देखो, तो इसमें क्या मैंने पॉइंट्स आपको बताया, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम हाई को मार कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग हाई को मार कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट उस टाइम का हाई ब्रेक होता है, तब हम ट्रेड लेते हैं। जैसे सपोज करो, आपने हाई को, इस हाई को मार्क किया, ठीक है, इस हाई को मार्क किया, ठीक है। उस टाइम का हाई का, उस टाइम का मतलब सपोज करो यार, जैसे यहाँ पे ये, मतलब हाई को आप मार कर लेते हैं, ठीक है। उस टाइम का हाई ब्रेक होता है, उस टाइम का हाई ब्रेक होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये सपोज करो, ये यहाँ पे ये हाई है, ठीक है, ये आपका हाई है, ठीक है। और हाई का ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे इस, ये समझो कि इस हाई का यहाँ पे ये ये नीचे आ गया, यहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ देखो ना, जैसे ये यहाँ पे हाई था, ठीक है। हाई कितने पे है? हाई आपका है, हाई आपका 74, मतलब जो यहाँ पे आप चार्ट में देखने की कोशिश करो, तो हाई ये हो गया, ठीक है। जो आप ऊपर समझने की कोशिश करो, जो यहाँ पे हाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको चार्ट में सबको दिख जाएगा। यहाँ पे हाई को आपने मार किया, ठीक है। फिर उस हाई का ब्रेक होता है, मतलब हाई नीचे आता है, मतलब ब्रेक करके नीचे आता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जैसे नीचे आया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे देखो 73.80 पे, तो यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे हाई को इसने ब्रेक करके यहाँ पे 73, तो यहाँ पे हम लोगों को एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ से हमें ट्रेड लेना है। अब देखो यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर लिया भी होगा, तो 70, यहाँ से देखो फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अरे यार, मेरे कहने का मतलब है, ये हाई का यहाँ पे मार किया, फिर हाई का ब्रेक नीचे आया यहाँ पे, ठीक है। ये रेड वाली कैंडल देखो ना आप, यहाँ पे ये रेड वाली जिस पे मैं मार कर रहा हूँ, ये रेड वाली कैंडल, यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे एक हाई का ये हुआ, और यहाँ पे जो हाई बना, ठीक है, यहाँ पे जो हाई हुआ, तो यहाँ से आप जब ट्रेड लोगे, तो यहाँ से देखो, जब आपने किसी, यहाँ पे अगर किसी ने चलो ट्रेड लिया भी होगा, तो यहाँ से देखो मार्केट सीधे फिर ऊपर गई, ठीक है। और यहाँ पे, मतलब यहाँ से फिर उसने सेल, फिर यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गई। तो यहाँ पे अगर लिया है, तो यहाँ पे
जो अगर किसी ने यहीं पे अच्छा खासा उसको प्रॉफिट यहाँ से हो गया होगा तो यहाँ पे उसने सेल कर दिया होगा। ठीक है। तो जो हाई का, मैं फिर से रिपीट करूँ, जो हम हाई को मार कर लेते हैं तो नेक्स्ट उस टाइम का हाई, ठीक है, सपोज करो उस टाइम का हाई, अगर ये मान के चलो ये हाई है, ठीक है, ये हाई है, और नेक्स्ट उस टाइम का हाई, तो ये जो हाई है, ठीक है, ये हाई को उसने क्या करा, ये यहाँ पे हाई ये बना, फिर इस टाइम का जो ये हाई है, पहले तो मुझे इरेज करना है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। पहला हमने हाई ये मार किया, ठीक है, फिर इस हाई का यहाँ पे, इस हाई का यहाँ पे ये ब्रेक आया, तो इसके एक तो एक ये ग्रीन कैंडल है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो इस हाई का ब्रेक आया। ठीक है, फिर यहाँ से हमें ट्रेड लेना है, और यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, तो यहाँ से फिर आप ऊपर जाए, मार्केट फिर ऊपर गई और आप ट्रेड, आपका जो भी आपने इन पैसा लगाया है वो आप प्रॉफिट में। ठीक है, तो समझ गए, फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम हाई को मार कर लेते हैं, नेक्स्ट उस टाइम का हाई ब्रेक होता है तब हम ट्रेड लेते हैं, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे आप, यहाँ पे ग्रीन पे आप ले सकते हो एंट्री। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ग्रीन पे भी ग्रीन पे भी ले सकते, ग्रीन पे मतलब चलो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब कितनों ने यहाँ पे लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है यहाँ पे भी एंट्री लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर किसी ने एंट्री मतलब यहाँ पे एंट्री लिया होगा, तो यहाँ से देखो फिर मार्केट ऊपर ही गई है। समझ गए। तो इतना था देखो। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इस पे भी बहुत से ऐसा होगा कि आपको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो मैं इतना नहीं कह रहा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, नहीं, मुझे कुछ नॉलेज, मैं कुछ आपको बेसिक नॉलेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस कि आप समझ पाओ। ठीक है, बस ये है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया, फिर से रिपीट कर दो, जो पहला ब्रेकआउट आता है तब हम ट्रेड नहीं लेते, दूसरा पॉइंट, हम हाई को मार कर लेते हैं, नेक्स्ट उस टाइम का हाई ब्रेक होता है तब हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है। अब अब तीसरा मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट, अगर 25% का स्टॉप लॉस है तो 50% टारगेट लेके चलो। ठीक है, मतलब 25% का स्टॉप लॉस है तो 50% का आप लोग क्या लेके चलो, आप लोग टारगेट लेके चलो। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25% का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, जैसे होता है किसी का 10% होता है, किसी का 20% होता है, तो अगर आपका 25 का है तो आप 50 लेके चलो, और उससे आप एक्से उससे फिर आप ये कर सकते हो, अगर आपका मान के चलो, अगर आपका 5 है, ठीक है, तो अगर 5 है तो अगर आपका 5 है तो आप 10 का लेके चलो, ठीक है, 15 का लेके चलो, तो इस तरीके से, तो ये भी नोट कर लो। ठीक है, बाकी अ, अब देखो हाउ, एक पॉइंट है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप एंड टारगेट इन ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या है, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है, लो को कैसे ब्रेक करें, स्टॉप लॉस एंट्री तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, एंट्री कहाँ होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, जैसे अब आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस एंट्री तो मैंने आपको बता दिया था कहाँ होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आते हैं फिर अपने, मैंने देखो आपको मैंने मार्केट में करके समझाया। ठीक है, तो ऐसे बहुत से होते हैं जो ऐसा नहीं कह रहा कि और भी जो हैं, ठीक है, जो मतलब यूट्यूबर हैं, चाहे जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेंटोर नहीं बताते, बताते हैं। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको समझ में आता है तो आप उनका देखो अच्छे से, जिनका आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, फालतू टाइम बर्बाद मत करो। ओके। तो यहाँ पे हम लोग अपने पीपीटी पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको एंट्री एंट्री स्टॉप लॉस बता दिया, एंट्री यहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे करना है। ठीक है। हम्म। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, आप देखो आपका एंट्री यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, मैं आप देखो चार्ट से ही बता रहा हूँ, एंट्री आप यहाँ पे, चाहे तो एंट्री यहाँ पे कर लो। ठीक है, एंट्री आपका यहाँ होना चाहिए, वेट अ सेकेंड। ठीक है, देखो यार, मेरे को थोड़ा देखो, अब मैं, आप मेरे को खुद देख लो, मेरे को अगर थोड़ा ही पता है तो भी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मुझे 2 पेज का पता है तो भी तो आपको मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ, कि कुछ कुछ क्या पता है इसमें से आपको, कुछ कुछ क्या पता आपके लिए बेनिफिट हो, आपका प्रॉफिट हो, आपके लिए आगे काम आ सके। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, लेकिन अपने दिमाग से भी सोच के कर।
ठीक है, किसी का मत मोटिवेट मत हो, ये देख लिया ये सीख लिया तो बस अब मैं बन गया, नहीं यार। लोग, आपको पता है जो भी ट्रेडर हैं, ठीक है, और जो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं उनको कम से कम 4 से 5 साल लगता है, ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। और जो भी है इन्वेस्ट, जो अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, ठीक है, तो ध्यान से करो, अच्छे से करो, ठीक है। बाकी मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, हाँ, तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने एंट्री लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री लेके, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने एंट्री लिया तो आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस है, आपने एंट्री यहाँ पे लिया तो आपका स्टॉप लॉस यार यहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एंट्री ही स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यही है, बाकी तो कुछ और है नहीं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, तो आपके 3 पॉइंट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, समझिए। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, और हाई ब्रेक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, इतना ही था, ठीक है। और बाकी भी मेरे को और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस, मैं अपडेट्स कहीं से मुझे अगर मिलती है, मैं अगर सीखता हूँ, ठीक है, जो भी मैंने अगर सीखा हुआ है, मुझे कहीं से और भी लगता है कि यार ये मुझे आपको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, तो बिल्कुल मैं अगले 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 वीडियो में मैं लेके आऊंगा फिर इसी टॉपिक पे कुछ ना कुछ और भी, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कनेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको इस समझ में नहीं आया, कहीं कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे कॉन्टेक्ट सपोर्ट का नंबर है, आप पूछ सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देखो कभी भी आपको एंट्री, आपको देखो एंट्री आपकी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, एंट्री यहाँ होगा, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो, चलो ये तो एक चार्ट ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, बाकी तो मैंने आपको चीजें बता दी, ठीक है। तो फिर ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा सारी चीजें, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट स्किल्स पे फिर से, ठीक है, तब तक के लिए जय माता।